हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको गोवर्धन परिक्रमा दिखाने ले जा रहा हूं और गिरिराज महाराज जी के दर्शन कराऊंगा और पूरी परिक्रमा के बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। तो चलिए मेरे साथ गोवर्धन परिक्रमा करने। तो दोस्तों, माना ये जाता है कि देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र गिरिराज यानी गोवर्धन की परिक्रमा के लिए साल भर करोड़ों भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से गोवर्धन परिक्रमा के लिए वृंदावन आते हैं। श्रद्धा भाव का यह आलम साल के 365 दिन चलता रहता है। भक्तों के लिए झुलसती धूप हो, कपकपाती ठंड या फिर चाहे घनघोर बरसात हो, परिक्रमार्थी किसी बाधा से नहीं घबराते। भगवान के दिव्य अलौकिक शक्ति से पथरीली राह भी उन्हें पुष्पोसी कोमल लगने लगती है। हिंदू धार्मिक स्थलों में सबसे महान तीर्थ स्थल ब्रज धाम है, जिसमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बारे में कहा जाता है कि चाहे चारों धाम की यात्रा कर लो या फिर गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, दोनों बराबर ही मानी जाती है। जो व्यक्ति कहता है कि हमें राधा कृष्ण के प्रेम की भक्ति मिले और उनके चरणों में की धूल मिले, तो वृंदावन में गिरिराज की गोवर्धन परिक्रमा उन्हें अवश्य करनी चाहिए। खासतौर पर गोवर्धन पूजा और परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, तभी मानव तन को राधे श्याम की भक्ति प्राप्त होती है। गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग के पग पग में भगवान श्री कृष्ण के और राधा मैया के चरणों के निशान और कई ऐसी रहस्यमय चिन्ह मौजूद है, जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में मैं आज आपको गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में सारे रहस्य में और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूं। तो बोलो जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं मथुरा के लिए और अपने कलीग्स के साथ भी मैं आज चल रहा हूँ। ये है हमारे हेमंत जी, जो कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और एक हमारे साथ और है खटकर साहब। तो अभी हम निकल पड़े हैं, अभी हम आपको आगे मिलते हैं, फिर धीरे धीरे आज आपको दिखाएंगे मथुरा का ब्लॉग। तुम्हें भी सो लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पूरा पार करके अब एक ढाबा पड़ता है बीच में, मथुरा में हम अभी फिलहाल पहुंच गए और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम सभी साथी अभी एक ढाबे पर रुककर, ये जिला जो है राय पड़ता है मथुरा में। अभी डिनर हमारा हो रहा है रात को 11:30-12 बजे। क्या करें, टाइम ही कुछ ऐसा था, तो सोचा कि अब खाकर हम परिक्रमा पूरी करें। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। पहले भी कई बार हमारे साथ मंदिर गए हुए हैं, तो दिखाते हैं आगे आपको कुछ देर बाद कि कैसे आगे हम परिक्रमा पूरी करेंगे गोवर्धन। जय जय राधे। बस स्टेशन गोवर्धन मथुरा पहुंच चुके हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं भाई जी, 1:30 बज रहे हैं। हाँ, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होती है। आप थोड़ा बताएंगे भाई जी कैसे, क्योंकि पहले आए हुए हैं भाई। यहाँ पर बस से भी आ सकते हैं मथुरा से हम लोग, अगर चाहे तो। अगर किसी के पास में अपना साधन नहीं है, पब्लिक कन्वेंस से आना चाहते हैं, तो बाई बस यहाँ पर आ सकते हैं। अभी आप थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर आगे से परिक्रमा शुरू होती है, जो परिक्रमा मार्ग जिसे कहते हैं। तो हम यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। अभी परिक्रमा हम शुरू करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। बीच में रास्ते लमसम 21 किलोमीटर की, यहाँ में 21 to 22 किलोमीटर की परिक्रमा है। भाई जी बहुत जोश में है, अभी नहा के भी आए हैं। आगे आपको दिखाते। दान घाटी में श्याम सुंदर अपने बाल शाखाओं के साथ गोपियों से दूध दही का दान लिया करते थे। कृष्ण लीला में ये जगह अत्यंत सुंदर है। इस जगह को दान घाटी कहते हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली में पर्वत को उठाए हुए
दिखेंगे। ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। 7 दिन 7 वर्ष की आयु और 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और तलहटी के भव्य मंदिरों में शुमार दान घाटी मंदिर का सौंदर्य नजरों को ठहरने पर मजबूर कर देता है। यूं तो गिरिराज प्रभु की 21 किमी लंबी परिक्रमा लोग कहीं से भी शुरू कर देते हैं, परंतु अमूमन भक्त इसी मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और तो और दान घाटी गिरिराज पर रोजाना लाखों कुंटल दूध चढ़ता है। 20 कहाँ से हो गए? 5 मूल 5 के बाद दूसरे 5 तो आज राधा कृष्ण का मंदिर है, इसकी आरती लेने से मनोकामना पूरी होती है। ये दान घाटी मंदिर है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी कराते हैं। गोवर्धन के राज्य पंडित जी द्वारा जैसे भी बताया गया है कि यहाँ पर दान घाटी मंदिर, यहाँ पर भगवान ने दान मांगा था गोपियों से। तो इससे पहले जब भी आप आए परिक्रमा करने से पहले, तो आप गिरिराज जी इस मंदिर पर होकर उनके दर्शन कर जरूर जाएं। मेरे साथ यहाँ के मुख्य पंडित जी हैं जो कि यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में सदैव रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा पंडित जी, यहाँ पर इनकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषता यह है कि ये दान घाटी मंदिर है। ये दान की भूमि है, जहाँ स्वयं भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में माखन का दान किया था गोपियों के लिए। इसलिए इस मंदिर का दान घाटी नाम पड़ा, क्योंकि इसलिए दान किया था स्वयं भगवान ने, इसलिए दान घाटी मंदिर कहते हैं। और जो सामने आपको दिख रहा है ये चित्र, ठाकुर जी के प्रति जहाँ स्वयं भगवान ने किन की उंगलियों पर पर्वत उठाया था, कृष्ण की उंगलियों पर पर्वत उठाया था। ये श्री कृष्ण भगवान है जो आपको सामने दिखाया जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान किन की उंगलियों पर पर्वत उठाए हुए, बगल में उनके यशोदा माता जी और नंद बाबा और सब परिवार। इंद्रजीत का ना घमंड भी दूर किया था, जो आपको सामने दिखाया जा रहा है कि इंद्रजीत माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के नीचे। आप देख पा रहे होंगे इंद्रजीत जी का जो घमंड था वो चूर किया गया था कृष्ण जी के द्वारा, जैसे वो अभी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं इनके सामने। तो अभी पंडित जी द्वारा जो जो जानकारी मिली है वो आपके साथ मैंने साझा की है। आप जब भी आए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पहले गिरिराज मंदिर पर आकर दर्शन जरूर करें। तो हमने बड़ी परिक्रमा करने का निर्णय लिया, जो कि हमने दान घाटी से शुरू की है। 18 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। अभी हम कम से कम 3 किलोमीटर पूरी कर चुके हैं परिक्रमा के। ये सामने कुंड है। अभी 3 बज रहे हैं, चल रहे हैं कंटिन्यूसली हम लोग। इस टाइप का व्हीकल है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसके थ्रू भी लोग परिक्रमा करते हैं जो असमर्थ है चलने में। ये अभी हम गोविंद कुंड पहुंच गए हैं। 17 किलोमीटर बाद अंतिम पड़ाव है और अभी तक हमने 4 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है। पूंछरी का लोटा राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह छोटा सा स्थान है, इसके आसपास बंदरों का जमावड़ा रहता है। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है कि वे पूंछरी का लोटा के दर्शन कर अपनी हाजिरी लगाएं। ऐसा माना जाता है परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले पूंछरी का लोटा में परिक्रमा करना अनिवार्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आप परिक्रमा लगा रहे हैं। यह बड़ी परिक्रमा में बाहर के रास्ते में पड़ता है। खटकर जी, कैसे लग रहा है आपको 7 to 8 किलोमीटर अभी परिक्रमा पूरा करते हुए? मजे आ रहे हैं, पता भी नहीं चला 7-8 किलोमीटर चल लिए, पता भी नहीं चला सही में। दोस्तों ये है मुखराविंद मंदिर। इस तरफ आपका रुद्रकुंड है, आपका लेफ्ट हैंड पर उधर चतुर्भुज दास जी की बैठक है। और ये आपकी छोटी परिक्रमा है, यहाँ से छोटी परिक्रमा खत्म हो जाती है। आइए पैरों की थकान मिटाइए। तो भाइयों अपने आप को बहुत मजबूत करके आना। ये देखो थकान ना, ये सुविधाएं भी हैं। देख रहे हो आप, 10 किलोमीटर परिक्रमा पूरी कर ली है हमने, सुबह हो गई है। ये आपके सामने उद्धव कुंड है, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर रह जाता है पूरी बड़ी परिक्रमा को पूरा करने में। और 1:30 बजे चले थे, अब सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह हो गई है। पीछे आप देख रहे हो ना एमन भाई को, तो वो भाई जी तो फ्लैट हो चुके हैं।
सीधा। तो आओ, श्रद्धा से आओ, आस्था से आओ, लेकिन प्रिपेयर आपको होकर के आना पड़ेगा। ये भी मेरी आंखों में भी थकान बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल सी बात है, कोई आदमी नॉन स्टॉप इतना किलोमीटर चलेगा तो थक ही जाएगा। तो जो बुजुर्ग हैं या जो ओवर एज हैं या जो बिल्कुल हल्का सा भी इसे कहते हैं कि अगर वो सामना कर रहे हैं प्रॉब्लम का और नहीं चल पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी रिस्क ना लेकर के कोई भी ऑप्शन जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी वाली गाड़ी है वो ले लें। दोस्तों अभी 6 किलोमीटर रह गया है खाली और अभी परिक्रमा लगभग पूरी होने वाली है। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर इसको राधा कुंड के नाम से बताया जाता है। तो ये जो आपके सामने है ये राधा कुंड है और इसी के बगल में अभी सामने आप देखेंगे वो श्यामा कुंड है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो हुआ इन कुंड की विशेषता क्या है, हुआ कुछ ऐसा था कि श्री कृष्ण जी को अरिष्टासुर नामक एक असुर था जो कि गाय के बछड़े के रूप में श्री कृष्ण जी पर हमला करने आया था। और साथ ही साथ अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है। तो हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में और हमारे जैसे देवी देवताओं में गौ माता को माता माना जाता है। तो राधा जी ने बोला आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे एक गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। ऐसी कुछ विशेषताएं इन कुंड के लिए बताई जाती। और हाँ, एक विशेष ये भी माना जाता है कि अहोस्थाई के दिन जो भक्त इस कुंड में स्नान करता है उसे राधा रानी के भक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो श्याम कुंड को दूर से देखने पर इसका पानी सांवरे रंग का, जबकि राधा कुंड का सफेद स्वच्छ जल दिखाई देता है। ये श्याम कुंड आपके सामने और इसके बिल्कुल सामने है राधा कुंड। तो आपको पूरी परिक्रमा में बीच में ये सबसे रिलैक्स पूर्ण और सबसे आपको आनंद में, जैसे कहेंगे पूरी परिक्रमा में बीच में, अगर बड़ी परिक्रमा आप करते हैं, ये वो पार्ट आपको लगेगा। ये जो सामने आपकी परिक्रमा करते हुए दिख रहे हैं, इस विधि को बहुत मुश्किल विधि माना जाता है। यह परिक्रमा हर किसी के बस की बात नहीं और शायद हो सकता है ये पूरी परिक्रमा करते करते उनको शाम हो जाए और हो सकता है एक दिन भी पूरा लग जाए। तो ये ऐसे करते करते ही पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करेंगे। मैंने ये सुना कि ये इसी तरह से पूरी परिक्रमा करेंगे 21 किलोमीटर की। तो यह भक्ति का आलम देख मुझे लगा कि श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। सच में ये अद्भुत प्रक्रिया है भक्तों की। हम ललिता कुंड पहुंच चुके हैं। इस कुंड के बारे में भी श्री कृष्ण जी की लीला की कुछ बातें हैं। निधिवन में स्थित ललिता कुंड विशाखा कुंड के बारे में मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा जी और उनकी सखियों के साथ
रास रचा रहे थे। राधा जी की प्रमुख सखी विशाखा यानी ललिता को प्यास लगी। पीने के पानी की व्यवस्था न देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड की खुदाई की। ये छोटी मोटी मार्केट है, यहाँ से भी आप कुछ चीजें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर। ये आपके सामने कुसुम सरोवर है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बड़ी ही खूबसूरत लीलाएं हुई हैं। द्वापर युग का ये वो पवित्र स्थान है जहां कृष्ण और राधा रानी का छुप छुप कर मिलन हुआ करता था। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का नाम कुसुम वन हुआ करता था। उस समय पर यहाँ फूलों का बगीचा था और राधा जी पुष्प तोड़ने के लिए बरसाने से यहाँ आया करती थी और उसी बहाने श्री कृष्ण से मिला करती थी। कुसुम सरोवर के चारों तरफ बड़ी सुंदर छतरियां मौजूद हैं जो आज से लगभग 350 वर्ष पुरानी हैं। इनका निर्माण राजा ज्वार सिंह के द्वारा 1675 में कराया गया था। इस खूबसूरती को देखकर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझाना था। तो बोलो राधे राधे। अपनी वीडियोस में नए नए मैं कुछ नेचर से रिलेटेड मैसेज भी देता रहता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे सामने वो कुंड में जैसे कपड़े धो रहे हैं, तो हो सके तो ऐसा ना करें क्योंकि हमारा ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आसपास जितने भी गंगा है, कुंड है या फिर कोई भी वो पानी है जिसको हम बिल्कुल भी मट मैला ना कर करके हमारी जिम्मेदारी बने कि हमसे साफ सफाई रखें। तो गाइज इसका प्लीज ध्यान रखें और हो सके तो दूसरों को भी आप सलाह दें। मान जाए तो ठीक, ना माने तो उसके कर्म। शर्म करो यार तुम। कोई पानी टंकी है हमको है नहीं। कुछ देश में तुमने बेइज्जती करा रखी है। ये आपके पीछे नारद कुंड है। यहाँ पर नारद जी ने तपस्या की थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और ये आप देख सकते हैं, ये भी काफी खूबसूरत है। जब आप यहाँ पर आए तो इस कुंड के भी आप दर्शन करके जरूर जाएं। यहाँ पर आप आकर बहुत ही असीम शांति का अनुभव करेंगे। नारद कुंड में स्नान कर नारद जी के दर्शन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का भी कहना है और पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख है। तो दोस्तों सुबह के 10 बज गए हैं। परिक्रमा का समापन अब पड़ाव 2 किलोमीटर रह गया है। बस 2 किलोमीटर के बाद हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। ये आपके सामने गोवर्धन पर्वत, ये वो पर्वत है जिसके हमने परिक्रमा करी है पूरी 21 किलोमीटर की। अब खाली 1 किलोमीटर रह गया है। यही वो पर्वत है जिस पर्वत को एक उंगली पर कृष्ण भगवान ने उठाया था मथुरावासी को बचाने के लिए और साथ ही साथ इंद्रजीत का घमंड तोड़ने के लिए। जय श्री राधे।
तो ये मानसरोवर गंगा है, यहाँ पर स्नान किया जाता है पूरी परिक्रमा करने के बाद। अब हम अपने आखिरी पड़ाव मानसी गंगा पहुंच चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि दान कथा के अनुसार नंद और यशोदा, जिन्होंने कृष्ण का पोषण किया, गंगा नदी में डुबकी लगाना चाहते थे। चूँकि वह काफ़ी दूर था, ब्रिज के लोग वृंदावन छोड़कर उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि माता गंगा उनके द्वार तक आए। जब कृष्ण ने इनकी इच्छा के बारे में सुना तो उन्होंने गंगा को अपनी मन की शक्ति द्वारा गोवर्धन में बुला लिया। इसलिए इसको मानसी गंगा कहते हैं। जब नंद, यशोदा और ब्रिजवासी नदी में नहाने गए तो उन्हें गंगा माता के दर्शन हुए, जो अपने घड़ियाल वाहन पर सवार थी। ऐसा माना जाता है कि पवित्र मानसी गंगा में डुबकी लगाने से आध्यात्मिक योग्यता श्री कृष्ण के प्यार के रूप में प्राप्त होता है। और मानसी शब्द का मतलब है मन। और कहते हैं मानसी गंगा में डुबकी लगाकर गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा यही पूर्ण होती है। ये आप देख रहे होंगे मानसी गंगा, कहते हैं कि कृष्ण जी के हृदय से उत्पन्न हुई है। और ये गोवर्धन पर्वत आप देख रहे होंगे जो अभी डूबा हुआ है इस गंगा में, मानसी गंगा में। ये खूबसूरती जो मैं फील कर पा रहा हूँ, शायद आप लोग भी इसे महसूस कर पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों फाइनली हमारी अब गोवर्धन परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, जिसको पूरी करने में हमें लगभग 13 घंटे लगे हैं कंप्लीट 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करने में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। अंत में यही कहूंगा, राधे राधे। सभी अपना ख्याल रखें। और भी नई नई वीडियोस आपके लिए और नई नई लोकेशंस आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।